ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 30/11/2002 का चला हुआ है। रिटर्न शब्द का अर्थ तो सभी समझते हैं कि हम लोगों का रिटर्न जर्नी शुरू हो चुका है। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो। पहले जान रहे हैं कि अब घर जाना है तो अब बाप समान बन जाना है। बाप समान बाबा कैसा है? संपूर्ण समर्पण कर दिया और बस यज्ञ के लिए और यज्ञ की सेवा ही लक्ष्य हमारा रह गया। तो बाप समान बनूं और रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बनूं कि हम यहाँ से कोई चीज़ के लिए आसक्ति नहीं रख रहे हैं। ये रिटर्न जर्नी का स्मृति स्वरूप है कि जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ घूमने जाते हैं तो जो भी पैसा है जो भी है खर्च कर देते हैं। उसके बाद वहाँ दुकान में कितना भी सामान हो, कितना भी वहाँ घूमने का स्थान हो, लेकिन आपका आसक्ति जगेगा। अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अब हो चुका, अब कोई तरह का आकर्षण नहीं। कितना भी दुकान हो, अच्छा मॉल हो, वहाँ का जगह बहुत अच्छा हो, लेकिन अपने घर जाना है। तो ये स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नसीन, भ्रिकुटी के तख्त नसीन, विश्व राज्य के तख्त नसीन, स्वराज अधिकारी बच्चों को देखकर खुश हो रहे। कौन कौन सा तख्त आज बाबा दिया? कौन कौन सा तख्त दिया? पहले तो दिल तख्त दिया, उसके बाद भ्रिकुटी का अकाल तख्त दिया, उसके बाद विश्व का राज तख्त दिया और स्वराज अधिकारी का राज तख्त दे रहा। 4 तख्त आज दिया बाबा। तो परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सीखी लदे लाडले बच्चों की को ही प्राप्त होता है। दिल तख्त बाबा का किसको प्राप्त होता है? केवल बाबा के बच्चों को। बाहर वाले बच्चों को मिलेगा दिल तख्त? वो लोग तो जान भी नहीं रहे हैं। भ्रिकुटी का तख्त तो सभी आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को भी प्राप्त नहीं है। वह दिल तख्त ही विश्व तख्त दिलाता है। ये बाबा का जो दिल तख्त है यही विश्व का तख्त दिला रहा है। तो वर्तमान समय स्वराज अधिकारी बने हैं। स्वराज अधिकारी अपने ऊपर राज्य करना आया है कि अभी भी अपने ऊपर राज करना नहीं। मन बोल दिया, बोल दो, यहाँ लड़ाई कर ही लो और बुद्धि लग जाती है लड़ाई करने में। मन को लगा देना परमात्मा कार्य में और बुद्धि को प्लानिंग में लगा देना कि प्लान बनाना कौन सा कैसे करना है। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। गले का हार है स्वराज्य। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। स्वराज हमारे जन्म का भी अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज अधिकारी अनुभव करते हो? ऐसा स्वराज अधिकारी हम लोग अनुभव करते हैं? तो ये सब चेक करते जाना है। बाबा क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि चेक करो। तो दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। कोई छीन सकता है क्या? हम चुप हैं, हमें कुछ नहीं बोलना है। कोई बोलवा दे, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? कुछ भी बोले वो, मुझे चुप रहना। ये मेरा स्वराज्य है। तो साथ ही साथ ये रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त नसीन भी हैं। ये भी एक नशा है सबसे बड़ा कि हम भगवान के दिल तख्त नसीन हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है ना। दिल ही गाया जाता ना, दिल ही तो गाया जाता। दिल से सब कुछ करो ऐसे बोलते हैं ना। तो दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। दिल का धड़कन नहीं चले तो जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। बाबा कहता है यहाँ भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। तो बाबा के दिल में जगह, सबके दिलों में जगह, ये बहुत मायने रखता है। तो जो दिल तख्त नसीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए भी माला मनकों के रूप में सिमरी जाती है। कौन सी आत्माएं? सारी आत्माएं नहीं। 33 करोड़ आत्माओं का सिमरन होगा क्या? कितनी आत्माओं का सिमरन दिखाते हैं? नहीं, केवल 16,108 का एक जगह है माला। वो भी पूरा कोई थोड़ा सा सिमरा, कोई थोड़ा सा सिमरा। मुख्य है 108 की माला, 108 की माला। तो वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वह कौन है? वह कौन है 108 में आने वाली आत्मा?
हम सब बच्चे हैं, आप हो। बाबा याद दिला रहा, आप हो, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया बाबा। आप हो 108 में आने वाली आत्मा। अंदर में चेक करते चले जाएंगे बाबा जो जो पूछ रहा है। पांडव भी हैं, माताएं भी हैं, हाथ हिला रहे हैं। बाबा को बोलिए कि हाँ हैं हम, बाबा को बोलना है। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर दे रूपी मिट्टी में क्यों दिल लगा लेते हो? जब हो तो दे रूपी मिट्टी में क्यों दिल लगा लेते हो? देह मिट्टी है ना, अब देह की मिट्टी में क्यों लगा देना? तो लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं। लाडले बच्चे हमेशा गोद में रहते हैं, है ना, पालने में रहते हैं। और दिल तक जाएंगे मिट्टी से खेलने तो किसको अच्छा लगेगा? तुरंत हाथ पैर धुलाते हैं ना। तो सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं जो दिल तख्त नसीन बच्चे हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं ना। झूला जानते हैं ना, कौन कौन सा झूला है? सुख का झूला, शांति का झूला, आनंद का झूला। तो भिन्न भिन्न झूले दिए हैं आपके लिए बाप दादा ने। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूलों में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूला झूल रहे हैं। कितना बाबा झूला झूला रहा है, अब तो लग रहा है कि बाबा उड़ा रहा है, झूला झूलाते हुए उड़ा रहा है। झूलते रहते हो, सभी झूलते रहते हैं, झूलते हैं। बाबा बार बार पूछ रहा है, मिट्टी में तो नहीं जाते हो, देवभान में तो नहीं चले जाते हो? कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी से खेलने? थोड़ा सा होता है क्या दिल कि हीरे मोतियों से खेलने का है? किससे खेलने का दिल करता है? हीरे मोतियों से। हीरा मोती कौन है? आत्मा और आत्मा का संस्कार। तो आत्मा का संस्कार तो अच्छा है। तो मिट्टी में पांव रखने की दिल होती है क्या? नहीं, क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते हो ना, तो मिट्टी से ही खेलते हो, आदत पड़ी हुई है। आदत, उसको क्या बाबा बोलता है? जो बार बार देवभान में जाता है उसके लिए बोलता है गधा। कि गधा को कितना भी सजा दो, संवार दो, वो जाकर धूल मिट्टी में खेलेगा ही। तो क्या इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है? जो देवभान में चले जाते हैं उसको इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है? गधा। तो अच्छा लग रहा है सुनने में? सुनने में अच्छा लगेगा। तो देवभान में खेलना है। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते, अभी तो नहीं खेलते हैं ना, अब कि खेलते हैं मिट्टी से? कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी जाता है कि नहीं जाता है? तो यानी कि क्या बन गए? तो ये चेक करना है कि नहीं जाना है। कभी कभी चला जाता है। देवभान भी मिट्टी में पाँव रखना है ना। तो देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, बहुत गहरी मिट्टी, एकदम गंदा कर देगा। तो लेकिन देवभान अर्थात बॉडी कॉन्शियस, यह भी मिट्टी है। अगर देवभान में कुछ भी सोचते हैं तो ये भी मिट्टी में खेलना हुआ। मतलब जा नहीं रहे, मिट्टी में सोच रहे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बंधन है मेरा, ये भी है ना, एक मिट्टी से खेलना ही है। इसलिए आपके अंतर में चलना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मुझे उड़ना है। ये स्थिति है हीरे मोतियों से खेलना। अगर आप सोच रहे नहीं क्या करें, तो बाबा से ज्यादा तो आप नहीं जान रहे अपने बारे में, बाबा जान रहा। तो जब बाबा दे रहा संकल्प, देखते थे ब्रह्मा बाबा किसी को बोला कि ये सेवा है बच्ची, तो बोले अच्छा ठीक है बाबा, सो आज कपड़ा है, कपड़ा धो लेते उसके बाद आना। वो चली गई माता कपड़ा धोने, दूसरी माता आई, बोली तुम जाओगी बच्ची? तो बोला हाँ बाबा हम तो जाएंगे। उसका भी कपड़ा था, वो दूसरी वो माता को दे दी कि ये आज का कपड़ा धो दो, हम जा रहे सेवा में। निकल गई। वो शाम को आई, अपना कपड़ा धो धा के बोली बाबा हम तैयार हैं। बोली जाने वाला चला गया। सोचिए कितना कड़ा था बाबा का नियम। तो कितना बाबा उस समय सख्त करता था कि अगर ना तो ना जाओ, तुम्हारा भाग्य खत्म हुआ। तो यह भी देवभान की मिट्टी में नहीं खेलना। बाबा कहता है कि जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नसीन होंगे, क्लियर कर रहा बाबा, ध्यान से सुनेंगे कि ये संगम युग पर जितना आप दिल तख्त नसीन होंगे, बाबा के तख्त, ये अकाल तख्त मैं आत्मा हूँ और बाबा के दिल तख्त नसीन होंगे।
तो बाबा कहता है जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नसीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्य वंश की राजधानी में और चंद्र वंश में सूर्य वंश के राज्य घराने में होंगे। सोचिए कि संगम युग से ही सारी प्राप्तियां हैं। तो अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नसीन होंगे तो सूर्य वंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। अब अगर बार बार आप देवभान में चले जाते हैं, कुछ समय के लिए आप तख्त नसीन होते हैं, तो सतयुग त्रेता युग में उतना ही समय लिखा जा रहा ना। ये जैसे कि आप 24 घंटे में कब आप आत्मिक स्थिति में हैं तो उतना देर चला गया आपका सतयुग त्रेता, और कितना देर देवभान में उतना समय चला गया आपका द्वापर कलयुग। तो टोटल चीज यहाँ लिखाया जा रहा है। तो हम चेक करें कि हम कितना समय आत्म तख्त नसीन आत्मा बनकर कार्य करते हैं, इससे ही हमारा चारों युगों का भाग्य लिखा रहा है। तो तख्त नसीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली में हमेशा रहेंगे, फैमिली में रहेंगे, राज्य घराने की आत्माओं के साथ सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय में से अब तक चाहे 10 साल, चाहे 50 साल, चाहे 60 साल, उससे 66 साल हो गए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना समय आत्मिक स्थिति में रहे अभी तक, ये मायने रख रहा है। आप 5 साल भी चले हैं, लेकिन अगर 5 साल आप आत्मिक स्थिति में रहे और कोई 50 साल चल के भी थोड़ा देर आत्मिक स्थिति में, उसका भी हिसाब आ गया 10 साल में, तो बराबर हो गया ना। तो इसीलिए ये नहीं सोचना कि कोई 50 साल से, कोई 66 साल से, आप आत्मिक स्थिति में कितना है, वो स्थिति से आप जा रहे हैं, सतयुग त्रेता में पद पा रहे हैं। तो लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब से आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नसीन, स्वराज्य तख्त नसीन रहे। दिल तख्त नसीन बाबा के और स्वराज्य तख्त नसीन अपने आप को चेक करना है। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, या कभी कभी रहा, तीनों चीज चेक करो। बहुत काल रहा, निरंतर रहा, और या कभी कभी रहा। जो परमात्मा तख्त नसीन होगा उसकी निशानी क्या होगी, उसका प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। बहुत बड़ा कार्य बाबा दे दिया कि बच्चे ये तुमको करना, कैसे करेंगे नहीं, करना ही है, ये होना चाहिए। क्या बंधन है, नहीं है, नहीं, बंधन मुक्त हूँ बाबा, योग युक्त हो जाए तो बाबा सब कुछ करवाएगा। ना तो शब्द होना ही नहीं चाहिए, ना करना माना सतयुग त्रेता युग के लास्ट तक पहुंच जाना। तो अपने मन में स्थूल बोझ सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। स्थूल बोझ से गिरे जा रहे हैं, क्या करें, मेरे ऊपर इतना जिम्मेवारी है, मेरे पर स्थूल बोझ है, उसका मन में सूक्ष्म बोझ अलग है ना। तो ये दोनों बोझ आपको उड़ने देगा, उड़ने नहीं देगा। तो मन में कोई भी बोझ नहीं होगा। फिकर है, बोझ है, बेफिक्र है, डबल लाइट है। बोझ है, फिकर है, अगर डबल लाइट है तो बेफिक्र है। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, चाहे रूहानी सेवा का बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, ये सब हमें क्यों सोचना, हमें क्यों सोचना, कैसे होगा, क्या होगा, रास्ता। अभी हम लोग देख रहे हैं अपने जीवन में कि बड़ा बहुत अच्छा मतलब बाबा देता है सेवा, और केवल आज में हम लोग जी रहे कि आज हमको नदी बनकर बहना है, रास्ता खुलता जा रहा है, अपने आप रास्ता खुलता जा रहा है। कैसे करेंगे, नहीं, बाबा आपसे योग युक्त हो जाएंगे, बाबा तुम करो, जो काम हमसे नहीं हो रहा वो तुम कर दो, करना ही है हमको, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो प्लान बनाना अलग चीज है। देखिए, अंदर में सोचना या प्लान बनाना कैसे करना है, क्या, ये बोझ नहीं है। ये बाबा बोलता बहुत अच्छा है, ये तो सोचेंगे नहीं तो कैसे प्लान बनाएंगे। क्या है, अभी से प्लान चालू हो गया है। हाँ। उस कार्य के लिए कि कैसे हमको करना है, और उसमें सफलता भी मिलता जा रहा है, सारा कुछ में सफलता मिलता जा रहा है। तो ये प्लान बनाना अच्छी बात है। तो बोझ लेना अलग बात है, बोझ नहीं लेना है। मतलब कैसे होगा बाबा, आप तो बोल दी हूँ, कैसे करेंगे बाबा, ये नहीं, कैसे करेंगे वो बाप सोचे, हमको क्या करना है वो अभी अभी सोचे। तो बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे पर ना थकावट के चिन्ह नजर आएंगे। कैसे होगा, क्या होगा, चेहरा नजर आ जाएगा, और निश्चिंत का
वो हो जाएगा, सब हो जाएगा। हुआ ना? हाँ, हो ही रहा है सारा कार्य, बड़े बड़ा कार्य, उससे भी बड़ा कार्य बाबा दे रहा है। थकावट होना अलग चीज है। थकावट मतलब देखिए, अब शरीर है पुराना, तो थकावट तो वो आएगा ना, वो अलग चीज है। थकावट थोड़ा बहुत आएगा, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह बोझ की निशानी, लेकिन थकावट के कारण रुक जाना, बोझ अनुभव करना, ये अलग चीज है। अब देखिए शरीर पुराना है तो चलो ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन थकावट का बोझ मतलब कैसे होगा, क्या होगा, ये सब नहीं। करते चले जाना, योग लगाएं बाबा, ये अभी कार्य इतना हुआ, बाबा आपसे योग लगा रहे, आपकी शक्ति आ रही है, ये थकावट दूर हो रहा, 5 मिनट में देखिए सब चीज ठीक हो गया। तो और बेफिक्र बादशाह का अर्थ नहीं कि अलबेले रहें, हो अलबेलेपन, अलबेलापन, या कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं। ये बेफिक्र का मतलब ये लोग समझते हैं ना कि अलबेला बना रहे हैं, मतलब क्या होगा कैसे होगा, कोई प्लानिंग नहीं। क्या बोल रहे, हम तो बेफिक्र रहते, जो कराना होगा बाप करा देगा। अरे उसके लिए तो प्लान बनाना होगा ना, कैसे करना है, क्या करना है, ये तो सोचना होगा ना, कदम आगे बढ़ाना होगा। अब बोले प्लान देगा ना बाबा, हमको क्या मतलब है, ये भी नहीं। बेफिक्र उसमें मत हो जाना, ये अलबेलापन है। प्लान तो बनाना पड़ेगा हम लोगों को, क्या करना है, कैसे करना है, इसका नहीं सोचेंगे तो कैसे करेंगे। तो अलबेलापन, हम कहे बेफिक्र हैं, रहते हैं, अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। इसमें अलबेलापन, अभी तो देखिए जब से बाबा दिया है सेवा ना, अब दिन रात चल रहा है, कैसे प्लान बनाए, क्या करे, कैसे करे, ये प्लान चल रहा है, और रास्ता भी खुल रहा है, सारा रास्ता खुल रहा है बहुत अच्छे से। तो तीव्र पुरुषार्थ के वही शब्द हैं और अलबेलेपन के वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है, बेफिक्र रहना, और अलबेलेपन का भी है बेफिक्र रहना, लेकिन दोनों बेफिक्री में अंतर है। ये बेफिक्र हैं लेकिन इसमें प्लान बना रहे हैं, कैसे क्या करना है, किसको बोलना है, किसको क्या करना है, ये है। और उसमें कि हमको क्या मतलब, बाबा अपने टच करेगा किसी की बुद्धि को, हम क्या बोलने जाए, ये है अलबेलेपन का बेफिक्री। कौन सा बेफिक्र होना है, प्लान वाला, प्लान बनाना है, कैसे करना है। तो तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है कि हर कार्य हिम्मत और बाबा की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है, और अलबेलेपन के यही शब्द है, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, ये अलग शब्द हो गया। लेकिन प्लान के अनुसार चलते जाना है। कोई कार्य रहा है क्या अब तक, अभी तक कौन कौन सा कार्य जो जिसमें बाबा दिया संकल्प ये करना, हुआ कि नहीं, आज तक ऐसा कोई कार्य हुआ जो नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। अपने लाइफ में तो देखे हैं, अपने जब से बाबा के बने हैं, तो कोई भी कार्य रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बाबा, हो जाएगा, आगे भी हो जाना है। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। तो वर्तमान समय माया के दो रूप बच्चों के पेपर लेते, एक व्यर्थ संकल्प और विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प, एक व्यर्थ संकल्प, कोई विकल्प ही नहीं, और एक व्यर्थ संकल्प। तो दूसरा मैं ही राइट हूं, ये भी नहीं। पहला है व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विकल्प, व्यर्थ संकल्प, बाबा कहता है ये नहीं। और दूसरा क्या है, मैं ही कर सकती हूँ, ये भी गलत है। अगर हम, मेरा कुछ तबीयत खराब हो गया या हम कुछ नहीं कर पाए, निमित्त तो सबको बनाना होगा ना, बाबा के हर एक बच्चा को करना होगा। झंडा को देखते हैं ना, देखिए जब भारत का जो झंडा है और फौजी लोग जब लड़ते हैं, पिक्चरों में आप देखे होंगे कि एक झंडा लेके दौड़ा तो पीछे देखा गिरने लगा, दूसरा आकर जल्दी से थाम लिया, वो झंडा गिरने दिया। तो आज परमात्मा का झंडा हम लोग पकड़े हैं, तो गिरने देंगे, थामेंगे ना। तो झंडा को थामना है सबको मिलके, और झंडा को लहराना है। तो जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, मैं ही राइट हूं, हम जो बोले ये कभी नहीं होना चाहिए। एक संगठन में सबकी राय होनी चाहिए, और फिर एक निमित्त पर छोड़ दे, निमित्त में बाबा पर छोड़कर निर्णय लेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये नहीं कि झगड़ा कि हम, मेरा बात नहीं लिए रखा जाता, मेरा, अरे अगर आपका बात राइट होगा तो बाबा उसको टच करेगा। ये सोचे कि बाबा का कार्य है ना, बाबा करवाएगा, उसकी बुद्धि को टच करेगा। आज ना कर दिया, आपकी बात अच्छी है,
आज निमित्त ना कर दी, क्योंकि इस समय वो अपने हिसाब से बोली, लेकिन तुरंत बाबा को टच हुआ, नहीं यही सही है। वो दूसरे दिन फिर बोलेगी नहीं आप ही का बात सही है, यही करेंगे, तो हो जाएगा ना। तो बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सभी प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना। बाबा दिया कि नहीं? किसको प्यार नहीं दिया है सो हाथ उठाएं, किसको नहीं दिया है प्यार वो हाथ उठाएं। आपको प्यार नहीं मिला है? जिसको प्यार नहीं मिला वो हाथ उठाएं। मिला है सबको प्यार? अब बाबा अब शर्त रख रहा है बाबा, बाप से हुई प्राप्तियों को याद करो, क्या क्या प्राप्ति हुआ। दूसरा, प्यार को इस याद करो कि बाबा से प्यार मिला है या नहीं मिला है। सहयोग मिला है कि नहीं मिला है। चलो अब रिटर्न करो, अब रिटर्न करो। अब रिटर्न क्या करना है कि हमें भी सहयोग देना है इस यज्ञ में, सबको इस प्यार देना है। जो पालना महसूस किए वो पालना देने का टाइम है अब। तो रिटर्न करना अर्थात समान बन जाना। बाबा भी दिया ना पालना, तो समान बन जाना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी भी है, अब हम लौट रहे हैं। तो जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो देखते हैं ना कि आप घूम लिए, थक भी गए, शरीर भी थक गया, पैसा भी खत्म हो गया, अब देख तो रहे, नज़ारा देख रहे, चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर बना हुआ, लेकिन आँख नहीं जाएगा। क्यों? अब नहीं, यहाँ पर मेरा उठ चुका है, लंगर उठ चुका है मेरा, अब तो अपने घर जाना है। तो ये स्मृति में सदा रहे। तो एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहेगा ना। दो बात में आया रिटर्न, याद है ना। एक रिटर्न करना है और एक रिटर्न होना है, जाना है। तो इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो, मिलाओ कि बाप समान है, बाबा ऐसे किया होगा। अगर नहीं तो फिर आप क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण का तो लक्ष्य खत्म हो गया वहीं पर। तो बाप का संकल्प क्या रहा? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा? करना ही है ना। जो बाबा बोला अब मुझे करना ही है। बाप का बोल क्या रहा? नहीं बाबा अभी रुक जाओ ना बाबा, थोड़ा सा बिजनेस ठीक कर लेते हैं बाबा, अभी समेटे नहीं है बाबा, बच्चों को थोड़ा सा और कर लेते सेटल, पोता हुआ है बाबा, अभी थोड़ा सा पार्टी फंक्शन तो बनाने दो। ऐसे किया क्या बाबा? समर्पण समर्पण समर्पण, देह का भी समर्पण, देहधारियों से भी समर्पण, और दुनिया के आकर्षणों से भी समर्पण, कुछ नहीं। तो वो बाप का कर्म क्या रहा? इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। तो फॉलो करना तो सहज होता है ना। अब कोई बालू पे चलता है जैसे, तो बोलते हैं पैर का निशान बन जाता है, तो उस पे पैर रखते चले जाए तो आपको मंजिल सहज मिल जाएगा। तो नया सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता है क्या यहाँ पर? नया सोचने के लिए टाइम है, मतलब अगर बाबा करके गया है तो उसके अनुसार चलते जाना है, सोचने की क्या दरकार है। तो जो बाप ने किया बस उसको फॉलो करो। सहज है ना? पूछ रहा है बाबा, सहज है ना? टीचर्स हाथ उठाओ। सहज है, सब टीचर्स हैं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं। कौन सा हाथ उठा रहे हैं आप? तो फॉलो करना सहज है या मुश्किल? सहज है ना। बस फॉलो फादर करो। अब सोचना नहीं है, पहले चेक करो। जैसे कहावत है ना, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, तो पुराना जाएगा नया आएगा। कुछ नया तैयारी तो कर रहे हैं बाबा। तो नए आने के पहले क्या करना है? कुछ विशेष स्टार्ट कर देना है, तब उसका तैयारी और अच्छे से चलेगा। उसकी तैयारी अभी से कर लो। तो कराने वाला बाबा करा रहा है। तो यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस बाबा और उसके कदम, यही याद रहे। तो बस फुट स्टेप लेना है, बस, और कुछ नहीं। कदम पे कदम रखना है। कदम पर कदम रखना तो इजी है ना।
तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाते रहो। आगे क्या करना है बाबा, आगे और क्या करना है बाबा? प्लान बन रहा है सबका कि क्या करना है? कि बस बंधन मुक्त हो गए, बस काफी है, यही इतना ही था क्या संध्या माता जी, कि आगे बढ़ना है? तो जैसे ब्रह्मा बाबा सदा निमित्त और निर्माण रहे, निमित्त भी रहे और निर्माण भी रहे। निर्माण भी दो तरह का होता है ना, खुद को तैयार करो, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो ऐसे निमित्त भाव कि मैं नहीं, बाबा करा रहा है। निमित्त में मतलब बाबा करा रहा है, और निर्माण में जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो निर्माण भाव रखना है, फिर निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव भी, दोनों आवश्यक है। निमित्त भाव भी केवल नहीं कि कराने वाला करा रहा मैं क्यों सोचूं, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा ना, तब तो दूसरा करेंगे। तो दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स निमित्त हैं। और तो संकल्प में भी, बोल में भी, किसी के संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण हो। अगर संबंधों में आज देखिए कि मतलब और सब जगह सबके पास बहन भाइयों की कमी है, हमारे पास कमी है? हमारे पास नहीं है। हमारे पास बाबा अवेलेबल कर दिया है कि कहीं भी जाओ सेवा, बहुत भाई बहन आ जा रहे हैं, तो अवेलेबल कर दिया है। तो कैसे? हर बोल निर्माण, हर सोच निर्माण, संबंधों में निर्माण, पालना भी हम लोगों को देने के निमित्त बनना है। ये पालना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। जाता है क्या पालना? लोग उससे भी आकर्षित होते हैं। तो जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है, जो निर्माण नहीं उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं तो भी तो रौब भी आ जाता है। रौब भी नहीं आना है। रौब का मतलब मैं, मतलब हाँ मेरा पोजीशन है, मेरे अनुसार तो करना ही होगा। ये देखिए, एक होता है गार्जियनशिप का और एक होता है कि निमित्त का, मतलब अभिमान हो जाना। ये नहीं कभी आना है। बच्चों को खुद ही महसूस होगा कि इसका पालना में क्या है, कौन सा रौब है। तो ये रौब, ये भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरअहंकारी रहते हैं। मैं आत्मा हूँ और निरअहंकारी, कोई अहंकार नहीं, कोई अहंकार नहीं। तो ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीनों शब्द याद रहे हैं सबको? लास्ट में क्या ब्रह्मा बाबा बोला? निराकारी, निर्विकारी, निरंकार। हाँ, और कितना मतलब सीरियल नंबर से है ना, पहले ये बात नहीं समझ में आता था। निराकारी यहाँ पर है, बाबा कहता है निराकारी, निरअहंकारी और वही निर्विकारी। क्योंकि जब बोलते निर्विकारी ना तो सारा विकार तो खत्म हो गया, अहंकार आ जाता है, इसलिए पहले बोल दिया बाबा निरअहंकारी। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना सबका कि फॉलो फादर करना है। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। ये तीन शब्द निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। तो अंश भी नहीं हो, मोटा रूप से तो ठीक हो गया, लेकिन अंश भी नहीं, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। बोलते हैं ना कि चारों तरफ से निकल गए, अपने ही मन से डिप्रेस्ड हो गए, अपने ही बच्चे में फंस गए, है ना। तो बाबा कहता मोटा रूप से बाहर निकाल लेते हो, लहसुन प्याज छोड़ना। अब इसमें बहुत लोग अहंकार करते हैं ना कि हम तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हम तो नॉनवेज छोड़ दिए, हम लहसुन प्याज छोड़ दिए, बाहर का खान पान छोड़ दिए, महान काम कर लिए। नहीं, वो अंश मात्र है, बाहर का स्थूल चीज है। मेन है मन का, कि मन में स्थिरता कितना आया है, मन से निरअहंकारी कितना बने हैं, निर्विकारी कितना बने हैं। तो ये अंश क्या करेगा आपको? वंश लेता आएगा। तो फॉलो फादर का अर्थ ही है इन तीन शब्दों को सदा स्मृति में रखो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डबल फॉरनर्स उठो। अच्छा ग्रुप आया है, बाप दादा डबल फॉरनर्स बोला गया, आप लोग मत उठिए। तो बाप दादा को डबल फॉरनर्स की एक बात पर खुशी है, जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हैं, वो डायरेक्शन मिला, इस टर्न में आना है, पहुंच गए ना। तो कैसे भी पुरुषार्थ करके बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। विदेशी लोग को बोला जाता है, बस उन लोग तैयार हो जाते, करना है, जाना है। तो दादी का डायरेक्शन ठीक माना ना, इसकी मुबारक हो।
यहाँ भी देखिए बहनों को ऑनलाइन भी बहनों को बोला जा रहा कि हाँ ना, एक बार में हाँ एकदम आएंगे, एकदम करेंगे। तो बाबा देखता ना ये चीज़ कि कैसे हाजी होता है। तो बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और अच्छा दिखाई देता है। बाबा क्लियर कर रहा है कि जरूरी नहीं कि आप दूर में हैं तो नहीं बाबा देख रहा है। डबल फॉरनर्स, हाजी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी होता है, नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरनर्स ही निमित्त बने हैं। तो विदेश में अभी कोई स्थान तो विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा, गांव गांव रहे या विशेष स्थान रह गया है, ये सब हम सबको चेकिंग करना है कि कौन सा गांव रह गया जहां हम संदेश नहीं पहुंचाए हैं। चेक करें सभी कि हमें संदेश पहुंचाना है। गांव गांव कोने कोने के छोटे छोटे स्थान रह गए या विशेष स्थान रह गया है, कौन सा स्थान रहा है चेक करो, सभी चेक करेंगे। मिडिल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं, सभी बताएं। फिर भी देखो यह ग्रुप जो आया है कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो, अनेक जगहों में हम लोगों को सेवा करनी है। बाप दादा हमेशा कहते ही हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल देते कि सेंटर कल्याणकारी, कि पाठशाला कल्याणकारी। क्या कल्याणकारी करना है, विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा का वरदान मिल गया, सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही, ये वरदान है ना, ये सफलता के सितारे हैं ही। अच्छा, अब कुमारों से बाप दादा बात कर रहे हैं। मधुबन के कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है, आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। अब कौन से कुमार हो, ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हो। क्लियर कर रहा बाबा और वरदान दे रहा है। ना मन की अशांति ना बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य है मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर्स बनना। कुमारों का काम है एकदम मुश्किल से मुश्किल काम को सहज करके दिखला देना। तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है, अशांति को मिटाकर शांति दूत बनकर शांति फैलाना, ये विशेष होमवर्क है। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान नहीं रहे, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में, है ना संबंध में रहे अशांति, न विश्व में रहे। ऐसे शांति दूत हो जैसे आग बुझाने वाले। कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना, कि छोड़ देंगे जलने के लिए, आग बुझाएंगे। तो शांति दूत का कार्य है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना, पक्का है, बार बार पूछ रहा बाबा। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देखकर खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कुमार हैं, जो गवर्नमेंट समझती है कुमार अर्थात झगड़ा करने वाले, तो डरती है कुमारों से। कुमार बोलते हैं ना कि यूथ का पावर रहता है ना, कि अगर खड़ा हो गया कहीं भी तो हल्ला मचा देता है। तो ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार को शांति दूत के टाइटल से वो स्वागत करे, तब है कुमारों की कमाल। ये नहीं कि लड़ाई करने वाले कुमार हम बाबा को नहीं चाहिए, बाबा को चाहिए शांति दूत वाले, कमाल करने वाले। तो सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत हैं। हो सकता है ना, दिल्ली में करना है ना, दादियाँ करेंगी। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, तो विश्व में कितने होंगे, तो कोई उस समय लगभग 1 लाख, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो कुमार करो कमाल।
गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है, उसको सुलटा करना है। जो बोलते हैं ना कुमार लोग पूरा हंगामा कर देते हैं, हंगामा को शांत कर देना है। लेकिन मन में भी अशांति नहीं रहना चाहिए। कैसे होगा, मन में अशांत कर लिए कैसे होगा, नहीं, वो नहीं सोचना है। साथियों में भी अशांति नहीं रहने दो, जो भी साथी हैं उनमें भी नहीं रहे, और अपने में भी नहीं रहे, अपने में भी नहीं रहे। शांति का स्थान रहे, अशांति का स्थान रहे ही ना कहीं भी। अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि ये शांति दूत है। ठीक है। कुमारियों से मुलाकात। कुमारियां तो बहुत हैं। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? अभी तो दादियाँ या ये दीदी लोग क्या बोलती है, कुमारियों को भी जॉब करने में पहले घुसना चाहिए। नहीं, और बाबा कहता है कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। विश्व सेवा करने के निमित्त बनना है। ताज सिर पर रखना है या टोकरा रखना है सिर पर? तो ताज रखना है। क्या रखना है? ताज रखना है। देखो, सब कुमारियों को रहमदिल भी बनना है। अब ऐसा नहीं हम तो कुमारी हैं तो हम तो बन गए लक्ष्मी नारायण, ये भी घमंड नहीं। तो विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गाय ने 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो नौकरी करेंगे तो उद्धार कैसे करेंगे, है ना? तो आज आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वो हाथ उठाओ। हम सब कुमारियां, अर्ध कुमारियां हैं, और कुमारियां भी जो सुन रही हैं वो भी हाथ उठाएं। तो एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का कल्याण करना है। हो सकता है? तो इसके लिए तो हम लोगों को सारे बंधनों से मुक्त होना होगा, मन के भी, तन के भी, संबंधों के भी। करेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा, फिर देखा जाएगा कि रहमदिल हो या हिसाब किताब रहा हुआ है। ये देखेंगे बाबा। जो बोलेंगे क्या करे बाबा, बंधन है, ये नहीं सुनना चाहेगा बाबा। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहोगे तो समय बीत जाएगा। अच्छा बाबा कर लेंगे, बाबा कर दो, कल करेंगे, नहीं, आज अभी करना है। इसीलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल है। ठीक लग रहा है ये टाइटल? सबको अच्छा लग रहा है ये टाइटल? रहमदिल हो ना, मतलब किसी के प्रति कड़वाहट तो नहीं है ना? नहीं, रहमदिल और बनूं, और ज्यादा रहमदिल बनने बोला जा रहा है। थोड़ा और तीव्र गति से बनूं। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिल जाता है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं रहता है, लेकिन बंधन में बांध लेती हैं अपने आप को। तो देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हूँ। अच्छा, मीडिया के 108 रत्न आए हैं। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावे तो सबकी बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित ना रह जाए। मीडिया वाले तो ज़्यादा कमाल कर रहे हैं ना, एडवर्टाइजमेंट टीवी के माध्यम से, पेपर के, न्यूज़ के, हर तरह से दे रहे हैं। मीडिया का काम ही आवाज़ फैलाना, तो यह आवाज़ फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे। सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार तो आता ही रहता है। बाप दादा के पास समाचार जाता है तब तो फिर निमित्त बनाया जाता है कि हाँ ये कर सकता है, ये कर सकती है। तो हर वर्ग को अपनी अपनी सेवा के साधन, सेवा की रूपरेखा है। लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रेस भी करना है कि मतलब हम अच्छे से अच्छा करें, हम अच्छे से अच्छा करें। अच्छा है, लेकिन रेस नहीं करना। रेस भल करो और आगे जाना है, और वो ऐसा किया, हमें और अच्छा करना है बाबा। तो हर वर्ग की रिजल्ट, वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफ़ी आए हैं। आ ही रहे ना, वीआईपी लोग आ रहे हैं ना, संबंध संपर्क में आ रहे हैं। अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं।
अब उन सबको भी माइक बनाना, जब बड़े लोग बोलेंगे तो अपने आप सारे लोग जागेंगे कि देखो इतने बड़े बड़े लोग भी बोले, और चारों तरफ हो रही है प्रत्यक्षता ये चीज। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? पिछले संडे को बाबा एक्सरसाइज क्या करवाया था? रूहानी ड्रिल करवाया था ना, 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में फरिश्ता स्वरूप, 1 सेकंड में देव स्वरूप, 1 सेकंड में पूज्य स्वरूप, और 1 सेकंड में ब्राह्मण स्वरूप। ओम शांति। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, डॉट डॉट। तो वह है चलते फिरते बाबा, बाप और दादा के प्यार का रिटर्न करना। तो अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो, अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में यह एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। ये एक्सरसाइज 5 स्वरूप का करते रहना है। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है कि हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते हैं तो कोई कार्डों द्वारा, कोई मुख द्वारा भेजते हैं, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, एक एक को नैनों में समाये हुए याद का रिस्पॉन्ड पद्मा गुना याद प्यार दे रहे हैं बाबा। तो बाप दादा देख रहे हैं इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजोरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन के बाप दादा हैं। मधुबन में का बाप दादा सबको याद आता। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नसीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, सभी आत्माओं में अपनी सुभावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता बनो। सबके अंदर बीज क्या डालना है? बाप समान बनने का बीज डालना है। तो फल का इंतजार ना कर, आप अपनी सुभावना का बीज डाल दो, हर एक आत्मा में डालते चलो। समय पर सभी आत्माओं को जगना ही है, जगना ना, जग रहा ना, बीज डाला गया और देखिए आज कितने लोग जागृत हो रहे हैं। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। अगर कोई विरोध भी करता है लेकिन उसके प्रति भी रहम की भावना हो। यह अपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेगी और अच्छा फल निकलेगा। बाबा क्लियर करा कि जितना लोग अपोजिशन करते, जितना लोग गालियां देते ना, उतना ज़्यादा खाद सही में ही हो रहा है। तो जितनी गाली देते ना उतना ही गुण गाएंगे। इसीलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो, देते चलो। स्लोगन है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। बंधन में फंसे हुए बच्चे तपस्वी नहीं हैं। जो आनंद में, सुख में, शांति में, प्रेम में समाये हुए वही क्या हैं? बाबा के सच्चे तपस्वी बच्चे हैं। अच्छा, आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप से शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता, भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो जाना है। अव्यक्त वतन में सभी आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करनी है। ठीक है, ओम शांति।